और मैं अब साथ साथ अपनी बात भी रखता हूँ ताकि समय का सदुपयोग हो सके। फिर सभी को भोजन भी यहीं पर देना है। पहली मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि मॉरिशस में एक बड़ा भाई है हमारा। ये हमें पहली मुलाकात में पूरे ग्रुप में को स्टेट हाउस ले गए। वहाँ राष्ट्रपति भवन को स्टेट हाउस बोलते हैं। सर से मुलाकात हुई, लेडी सरोजिनी जगन्नाथ से मुलाकात हुई और सर का स्वभाव इतना सरल कि जब हम गए तो उनके कोट का एक बटन खुला हुआ था। मेरे साथ सरजीत सूगरी थे, मेरे मित्र, राष्ट्रपति हैं वो, फिर भी प्रोटोकॉल है एक राष्ट्रपति का, पर वो उठे और जाकर सर का बटन बंद करने लग गए। हम लोग डर रहे थे कि पंगा हो गया, पर वो इतने सरल स्वभाव के, उन्होंने स्माइल देकर हंसकर जो है उसको बड़ी सहजता से लिया, बहुत सहजता से लिया। हम समझ गए कि ऐसा सरल स्वभाव का व्यक्ति जब मॉरिशस का राष्ट्रपति है तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और उसके बाद एक और बात बताना चाहता हूँ। जब हम उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम लोग ऐसा करो, स्टेट हाउस पीछे गार्डन वगैरह देखो, मैं जा रहा हूँ। तो वो बैठे तो मैंने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? बोले ये अपने घर जा रहे हैं। तो मैंने कहा स्टेट हाउस में प्रेसिडेंट है तो स्टेट हाउस में नहीं रहते? बोले नहीं, यहाँ ऑफिशियल वर्क के लिए आते हैं, ये रुकते जाकर अपने पर्सनल घर पे। ऐसा व्यक्ति जिस देश का राष्ट्रपति होगा कि जिसको सुविधाओं से ज्यादा देश के रिसोर्सेज के सदुपयोग की जिसको चिंता होगी, वो देश आज जहां पर पहुंचा है, वहां जो डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है वो सर अनिल जगन्नाथ जी का है। उसके बाद 2006 में मुझे रामनाथ जी ने बताया सर इंडिया आ रहे हैं। मैंने कहा अगर सर इंडिया आ रहे हैं तो करनाल को उसमें जरूर शामिल कीजिए। यहाँ बहुत से जिले बैठे हैं, भाई साहब याद होगा, 100 से ज्यादा सामाजिक संस्थाएं इकट्ठा हो गई कि हम मिलकर सर का स्वागत करेंगे। एनडीआरआई में प्रोग्राम रखा गया। एनडीआरआई के गेट से लेकर ऑडिटोरियम तक सैकड़ों बच्चे हाथों में मॉरिशस और भारत के राष्ट्रीय झंडे ध्वज लेकर स्केटिंग करते हुए उनको पायलट करके लेके जा रहे थे। आज हमारे पुलिस के साथी उनको पायलट करके लाए हाई कमिश्नर साहब को। उस समय हमारे बच्चे जो थे हाथों में मॉरिशस के और भारत के ध्वज लेकर स्केटिंग करते हुए उनकी गाड़ी के आगे आगे उनको पायलट करके लेके गए। वहां उनको एनसीसी के बच्चों द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑनर भी दिया गया। और वो दिन और आज का दिन उनके साथ एक ऐसा संबंध बना। मैं 2 बातें से उनके जरूर बताना चाहूंगा। एज ए प्रेसिडेंट वो 3 बार निफा के इन्विटेशन पर हरियाणा आए, 2 बार करनाल में, 1 बार रोहतक में। मुझे उनके सारे टूर जो थे उनको कोऑर्डिनेट करने का मौका मिला। मेरा नाम ऑफिशियली जो है मॉरिशस से आता था, जो इंडियन गवर्नमेंट को लेटर आता था उसमें नीचे लिखा जाता था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मिस्टर कृपाल सिंह पन्नू करेंगे। तो मुझे याद है हुड्डा जी को एक बार उनका प्रोग्राम चाहिए था। हुड्डा जी ने हाई कमिश्नर में फोन किया कि ऐसे ऐसे जो है हुड्डा साहब डिनर होस्ट करना चाहते हैं। तो वहां से मैसेज ये आया कि पन्नू जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप उनको बोलिए कि उनसे संपर्क करें।
सीएम ऑफिस को ये मैसेज दिया गया कि आप उनसे संपर्क कीजिए। इस प्रकार का उनके साथ प्यार था। रुपए की राशि दी गई तो उन्होंने अवार्ड को सहजता से स्वीकार किया और बोले इस 1 लाख का मैं क्या करूंगा। तो बोले ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी तरफ से आप इनको दे दीजिए। वो 1 लाख रुपया भी मुनीफा को दे गए ताकि हमारे सामाजिक कार्यों के अंदर जो वो पैसा खर्च हो सके। ऐसा उनके साथ हमारा जुड़ाव था। एज ए प्राइम मिनिस्टर जब वो दोबारा अब प्राइम मिनिस्टर बने, तीसरी बार बने थे हम या चौथी बार थी लास्ट टर्म, बिकॉज 4th टर्म और 3rd टर्म, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया और ये देखा कि मेरे देश को मेरी जरूरत है, प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देकर दोबारा से इलेक्शन फाइट किए और प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बने इस देश के। और जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए, हमारा अनुरोध उन्होंने कभी नहीं ठुकराया। हमने रिक्वेस्ट करी तो गुड़गांव के अंदर उन्होंने हमें समय दिया। गुड़गांव के अंदर होटल वेस्टी में प्रोग्राम किया गया, एक बिजनेस मीटिंग भी हुई, बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और एक शाम भारत मॉरिशस दोस्ती के नाम, जिसमें हरियाणा के गवर्नर भी रहे, यूनियन स्टील मिनिस्टर जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह भी रहे, उसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे, गोवा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो काफी बड़ा वो प्रोग्राम जो है नेपाल की तरफ से और इंडिया मॉरिशस ट्रेड एंड कल्चरल फ्रेंडशिप फोरम की तरफ से किया गया। IMTCF के बारे में मैं एक बात बताकर फिर आगे हम कार्यक्रम को चलाएंगे कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनका मॉरिशस जाना हुआ तो मुझे मैसेज आया गणपत जी का कि मोदी जी आ रहे हैं तो कन्नू जी आप भी आ जाओ। मुझे ऑफिशियली जो है इनविटेशन मिला, मैं गया, गौरव मेरे साथ था और कुछ साथी हमारे साथ थे। मोदी जी के सभी प्रोग्रामों में वहां साथ रहने का मौका मिला। जाने के बाद सुरेश रामनाथ जी मैं उनके साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि कल्चरल एक्सचेंज बहुत हुआ, करते रहो, लेकिन नाउ इट इज टाइम टू यू डू समथिंग कंक्रीट, समथिंग गुड, रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर मॉरिशस एंड इंडिया। और उनकी एडवाइस पर इंडिया मॉरिशस ट्रेड एंड कल्चरल फ्रेंडशिप फोरम का गठन किया गया। उनके एडवाइस पर, उनके गाइडेंस में सुरेश रामनाथ जी उसके चेयरमैन, मुझे एज ए प्रेसिडेंट जिम्मेदारी दी गई। वहाँ के युवा